Okay guys, next topic is respiratory system. कार्डियो रेस्पिरेटरी को साथ साथ में क्यों पढ़ा जाता है या क्यों हम लोग डील करते हैं? बिकॉज जैसे हमने देखा हार्ट का जो काम है वो लंग्स में भी ब्लड भेजना है और लंग्स से ब्लड को प्योरिफिकेशन करने का है। तो ये दोनों बहुत इंटरकनेक्टेड है, दोनों बड़े इंटरकनेक्टेड है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती है? लेट अस टॉक अबाउट ऑल दी ऑर्गन्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। ये कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? सबसे पहले नोज, जिसको बोलते हैं नेजल कैविटी। नोज को बोला जाता है नेजल कैविटी, जहाँ से हवा अंदर जाती है। ठीक है। फिर एक अंदर एरिया है जिसको फेरिंग्स बोला जाता है। फेरिंग्स एक वो एरिया है जहाँ से हवा अंदर जाती है और अंदर जाकर वहाँ पर आगे पास होती है आपकी विंड पाइप की तरफ। यस सागर, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ सागर बोलो। पेज नंबर 51 उसी की नेक्स्ट है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? थोड़ा ऊंचा बोल। आवाज नहीं आ रही? बाकियों को भी नहीं आ रही क्या? अभी आ रही है आपको आवाज? हाँ जी, नहीं आई? क्या आई? थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन। ओके, सी नो वरीज। मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियोस को, तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस भी आ जाएंगी। उसके अंदर आवाज़ आई होप क्लियर रहेगी, सारा कुछ क्लियर रहेगा। तो ठीक है, आज आई डोंट नो व्हाई इंटरनेट का कुछ कनेक्टिविटी दिक्कत आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी मीन्स आपका नाक, जहाँ से हम हवा को अंदर लेते हैं। उसके बाद आपकी आती है फेरिंग्स। फेरिंग्स वो एरिया जहाँ पे वही कॉमन एरिया होता है, मुंह और नाक। हम मुंह से भी हवा लेते हैं ना, मुंह से भी सांस लेते हैं। वो एक जो कॉमन एरिया है जहाँ पे मुंह और नाक की हवा जाती है, वो कॉमन एरिया पीछे का। फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट है लिरिंग्स। लिरिंग्स बेसिकली आपका विंड पाइप की तरफ आ गया, जो नीचे विंड पाइप की तरफ आता है। लिरिंग्स वो है जहाँ से हवा विंड पाइप की तरफ जाती है। ट्रैकिया बेसिकली आपकी विंड पाइप है जिसमें से हवा आती है और वहाँ से लंग्स में जाती है वो ट्रैकिया विंड पाइप, जो फिर आगे जाके लंग्स में हवा को डिस्ट्रीब्यूट करती है। लंग्स के अंदर जाकर ये ट्रैकिया डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्रांचोलीज में। ठीक है, बेसिकली ब्रांचेस की तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है लंग्स में, और लंग्स में जाके ना आगे और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है। और लास्ट में इसके आगे आगे आते हैं एवियोलिस। एवियोलिस अगर मैं आपको तरीके से दिखाऊं, ये एक पेड़ है। जैसे हमारा पेड़ होते हैं ना, एनवायरनमेंट के जो पेड़ हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट के लंग्स हैं। जैसे हमारे लंग्स हैं, पेड़ हमारे एनवायरनमेंट के लंग्स हैं, और सेम हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। ट्रैकिया जो विंड पाइप है, वो आगे जाके दो तने होते हैं, दो में डिवाइड हो गई। वो तने आगे बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस में आगे पत्ते लगे होते हैं पेड़ में, ऐसे ही हमारे ब्रांचलीज में एवियोलीज लगी होती है। एवियोलीज ये एक राउंड शेप, स्पंज शेप होती है। एवियोलीज क्या करती है? ये CO2 को निकाल लेती है ब्लड में से और ऑक्सीजन डाल देती है। CO2 निकालती है और ऑक्सीजन को डालती है। तो जो ब्लड हमारा हार्ट लंग्स में भेजता है, वो लंग्स के अंदर एवियोलिस में से पास होता है। एवियोलिस में से जब वो पास होता है तो एवियोलिस उसमें से CO2 निकाल लेती है और ऑक्सीजन भर देती है। सेम पेड़ क्या करते हैं? पेड़ CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हमारी बॉडी ऑक्सीजन लेती है और CO2 छोड़ती है। तो सेम स्ट्रक्चर है इसका काम करने का। तो बेसिकली नेजल कैविटी क्या करती है? नेजल कैविटी हवा को, जो आपकी हवा अंदर जाती है, नेजल हमारे नाक में ना बाल होते हैं और थोड़ा मॉइस्चर होता है, गीला होता है अंदर से। नेजल कैविटी जो हवा हम अंदर लेते हैं उसको प्योरीफाई करती है, उन बैक्टीरियाज को या हवा की गंदगी को रोकती है। ठीक है। दूसरा, वो जो चिपचिपापन होता है वो उन सबको चिपका लेता है अपने पास, और जो हवा हम अंदर जाते हैं उसको मॉइस्चर करती है, मॉइस्ट करती है, थोड़ा सा गीला करती है, ताकि हमारे अंदर थोड़ी मॉइस्ट हवा जाए।
आपने कभी ध्यान दिया हो जब आप मुंह से जब नाक बंद होता है ना और रात को सोते टाइम मुंह से हवा लेते हैं तो गला सूख जाता है, एकदम सूख जाता है, क्योंकि गला जब हम मुंह से सांस लेते हैं वो सांस मॉइस्चर नहीं कर पाता। वो सांस को जब मॉइस्चर, हवा को मॉइस्चर नहीं कर पाता तो क्या होता है, आपका गला सूख जाता है बिल्कुल। तो नाक ये काम करता है, नाक आपके जो हम हवा लेते हैं उसको मॉइस्चर भी करता है और प्योरीफाई करता है। फिर फिरिंग्स से होती हुई, फिरिंग्स में से पास होती हुई वो हवा ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया एक विंड पाइप है। ट्रैकिया में जाने से पहले फिरिंग्स वो एक कॉमन एरिया है आपका मुंह का और नाक का पीछे की तरफ होता है, जो जहाँ पे एक छोटा सा लटक रहा है ना वो पीछे, दैट इज फिरिंग्स। ट्रैकिया इसको आगे पास करती है आपकी लंग्स में, लंग्स में से जाकर ये एवियोलिस में चली जाती है और एवियोलिस ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं, एवियोलिस ऑक्सीजन को होल्ड कर लेते हैं। और जैसे ही ब्लड एवियोलिस में से पास होता है, एवियोलिस CO2 निकाल लेते हैं ब्लड में से और ऑक्सीजन उसमें डाल देते हैं। फिर वही एवियोलिस उस CO2 को हमारे लंग्स में से बाहर निकालती है, जो हम सांस के रूप में बाहर निकालते हैं। तो बेसिकली ये फंक्शन है हमारे ब्रीदिंग सिस्टम का। तो ब्रीदिंग में दो ही तरह का मैकेनिज्म है, इनहेल और दूसरा एक्सेल। तो इनहेल को बोलते हैं इंस्पिरेशन, ब्रीद इन, इंस्पिरेशन करना, और एक्सेल को बोलते हैं एक्सपिरेशन, ब्रीद आउट करना। तो हम इनहेल में ना हवा को ब्रीद इन करते हैं। हवा में बहुत सारी गैसेस होती है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है बट और भी गैसेस होती है। तो हमारी बॉडी इनहेल कर लेती है, उसमें से ऑक्सीजन को पकड़ लेती है। जब हम एक्सेल करते हैं, एक्सेल में मैक्सिमम हमारी बॉडी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करती है। गाइज इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आपके साथ चीज़ शेयर करता हूँ कि कैसे हमारा ब्रीदिंग सिस्टम काम कैसे करता है। इसको समझना आप सब लोग ध्यान से। हमारे जो लंग्स हैं, जब हम सांस भरते हैं, अब देखो सांस भरनी पड़ती है बट सांस को आपको छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप ऑटोमेटिकली निकलती है। आप करके देखो, जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो ऐसा है कि आपको सांस भरने में एफर्ट लगाना है बट सांस को छोड़ने में एफर्ट नहीं लगाना, वो अपने आप ऑटोमेटिक होता है। वो क्यों होता है ऑटोमेटिक? हमारे लंग्स के नीचे एक मसल है जिसका नाम है डायफ्राम। लंग्स के नीचे देयर इज अ मसल कॉल्ड डायफ्राम। ये लास्ट पेज पे आप देखोगे, इस पेज पे ये जो डायफ्राम मसल है, एक्चुअली इसकी पोजीशन ना इस तरह से होती है। डायफ्राम ना थोड़ा ऊपर को उठा रहता है और लंग्स इस डायफ्राम के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। ये डायफ्राम के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। डायफ्राम का सिचुएशन ऐसा है, लंग्स ऐसे इसके ऊपर होते हैं। जब हम सांस भरते हैं तो मसल्स एक्सपैंड होते हैं और डायफ्राम को नीचे पुश कर देते हैं, डायफ्राम को पुश कर देते हैं। तो जब डायफ्राम पुश हो जाता है तो डायफ्राम वापस अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करता है। तो जैसे इसलिए हम रिलैक्स करते हैं ना, सिर्फ सांस छोड़नी है तो डायफ्राम लंग्स को प्रेस करता है, डायफ्राम लंग्स को प्रेस करता है, जिसकी वजह से सांस बाहर निकलती है। तो डायफ्राम की पोजीशन ऐसी है, जैसे ये लंग्स है, नॉर्मल लंग्स है, डायफ्राम की पोजीशन ऐसी है, लंग्स को दबा के रखता है। तो इसलिए आपको सांस भरनी है। जब आप भरते हो डायफ्राम पुश हो जाता है, हल्का सा आप उसको छोड़ते हो, डायफ्राम वापस ऊपर आता है और लंग्स में से सांस को निकाल देता है। इसलिए सांस को निकालने में रिलैक्सिंग पोजीशन होती है, क्योंकि डायफ्राम अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। इस मैकेनिज्म की वजह से हम लोग की ऑटोमेटिक ब्रीदिंग चलती है। हमें हल्की सी सांस लेनी है, ब्रीद आउट ऑटोमेटिक डायफ्राम की वजह से होता है। तो गाइस ये जो डायफ्राम मसल है ना, ये हल्का सा लंग्स के नीचे होता है, जहाँ पे आप देखोगे आपकी ये हड्डी खत्म होती है सेंटर की, रीढ़ की रिब्स के जो सेंटर में स्टर्नम है, स्टर्नम जहाँ पे ख़त्म होती है, ये डायफ्राम मसल वहाँ सिचुएटेड होता है ऑलमोस्ट। तो कभी अगर यहाँ पे ज़ोर से धक्का लग जाए, मुक्का लग जाए तो सांस रुक जाती है, सांस एकदम से रुक जाती है। क्यों? क्योंकि डायफ्राम मसल थोड़ा सा डिसलोकेट हो जाता है। डिसलोकेट होने की वजह से ये फिर काम नहीं कर पाता, लंग्स का नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाती। तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि वर्किंग कैसे है और कहाँ पे आपको बड़ा सिक्योर रखना है, अपने आप को सेफ रखना है। सो ये हमारा वर्किंग का पैटर्न है लंग्स का। ऐसे ही बात करेंगे जैसे हमने हार्ट में कुछ हार्ट की फंक्शनिंग से रिलेटेड कुछ पढ़े थे, टॉपिक्स पढ़े थे, ऐसी लंग की फंक्शनिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। ये क्या टर्म्स हैं, लेट्स सी। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम, पेज नंबर 52 पे। टाइडल वॉल्यूम मीन्स अमाउंट ऑफ एयर मूविंग
इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इन ईच ब्रीथ। आप एक नॉर्मल ब्रीथ लेते हो, एक नॉर्मल ब्रीथ को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, कितनी हवा अंदर गई और कितनी बाहर निकाली उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, सीधा। दूसरा है रेजिडियल वॉल्यूम। रेजिडुअल का मतलब होता है रहना, रेजिडेंस, रेजिडेंस मीन्स रहना, तो रेजिडुअल मतलब जो रहती है। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है, वो हवा होती है जब हम जोर से पूरी सांस निकाल दें, पूरी पावर लगा के, जैसे पूरी सांस निकाल दी, उसके बाद भी कुछ हवा हमारे लंग्स में बची रहती है। पूरी सांस निकालने के बाद भी, फोर्सफुली निकालने के बाद भी जो हवा हमारे लंग्स में बची रहती है उसको बोलते हैं रेजिडुअल। रहती है मतलब वो वहीं रहती है, ऐसा नहीं कि हमारे लंग्स हवा से खाली हो जाते हैं, कुछ हवा हमारे लंग्स में हमेशा रहती है। वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मीन्स एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम। आपके लंग्स की कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी मीन्स लंग्स की कैपेसिटी। जैसे आपने सांस भरा, पूरा जोर लगा के पूरा सांस भरा, उसके बाद जितना सांस बाहर निकला उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। इसको चेक करने के लिए बैलून को यूज़ कर सकते हो आप पूरा सांस भरो एंड देन एक बैलून को फुलाओ, तो जितना बैलून आपका फूला एक बारी में वो आपकी सांस की कैपेसिटी है, दैट इज़ योर एयर कैपेसिटी, लंग्स कैपेसिटी। और लंग की कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हो आप कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग से, कार्डियो ट्रेनिंग से। जितने आप कार्डियो ट्रेनिंग करोगे, योगा करोगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है। जिसको आप टाइम टू टाइम चेक कर सकते हो एक बैलून के साथ, बैलून की हेल्प के साथ। टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या बोलती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स एट द एंड ऑफ मैक्सिमल इंस्पिरेशन। मैक्सिमल इंस्पिरेशन के बाद जितनी हवा आपके लंग्स में है उसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। लेकिन ये हम चेक कैसे करें? ये हम चेक नहीं कर सकते, बट साइंस में कुछ हायर लेवल जो नेक्स्ट लेवल एथलीट्स होते हैं, जो ओलंपिक लेवल पे जा रहे हैं, जो एडवांस लेवल के एथलीट्स हैं, उनके साथ ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। एक लेबोरेटरी के अंदर ये सारे टेस्ट किए जाते हैं जिनसे कि उनको उनकी टोटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, इन सब के बारे में जान सकें। और लास्ट है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल, रेजिडुअल मीन्स जो रहती है, फंक्शनल मीन्स जो काम करती है। जब हम सांस, नॉर्मल सांस बाहर निकालते हैं, नॉर्मल सांस बाहर निकालने के बाद भी हमारी लंग्स में कुछ सांस बची रहती है, हवा बची रहती है जो अपना काम करती है, जो फंक्शनिंग करती है, उसको बोलते हैं आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कि जो रेजिडुअल रहती भी है, बची रहती है और फंक्शन करती है, दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सो गाइज, ये आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो बेसिकली आपका हार्ट का फंक्शनिंग, ब्लड एंड योर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको बताती है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। रेस्पिरेटरी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का, लेकिन उसमें क्या क्या बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, कैसे डायफ्राम मसल इन्वॉल्व है, उसकी फंक्शनिंग कैसे है, ये आपको यहाँ पे हमने आज बताया। आई होप थिंग्स आर क्लियर। ग्रेट। हम लोग देखते हैं, आज मैं आपको मैसेज कर दूंगा, अगर शाम की क्लासेस को रखना है, कंटिन्यू करना है, तो मैं आपको एक मैसेज करूंगा, ठीक है? तो आप लोग मेरे को रिप्लाई कर सकते हो। जो भी मोस्ट प्रॉब्ली टाइम रखेंगे तो 8:30 का रखेंगे, 8:30 ऑनवर्ड्स, ताकि हम फटाफट अपने, बिकॉज एनाटॉमी एक लंबा टॉपिक है, काफ़ी लंबा टॉपिक चलता है, तो हम जल्दी से ये वीक इसी में लगाएं कि अपना एनाटॉमी ख़त्म करें, थ्योरी ख़त्म करें, और जैसे जिम्स खुलेंगे दिल्ली में वापस हम लोग प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। आज थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा है इंटरनेट की वजह से, सो मैं वीडियो जैसे हमारी बन जाएगी, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा आप सबके साथ। जो मैंने अभी वीडियो शेयर किया है, ये हमारा चैनल है इंटरनेशनल फिटनेस एकेडमी, ठीक है? इसमें ऊपर लोगो भी लगा हुआ है, इंटरनेशनल फिटनेस एकेडमी, यूट्यूब पे ये चैनल है। इस चैनल पे ये सारी वीडियोस जो हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, ये सारी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ विद साइड में ना कुछ डायग्राम्स डाल के साथ साथ में अंडरस्टैंडिंग बन जाए, आप सुन भी सको और डायग्राम्स को देख सको। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सब लोग। सो ग्रेजुअली उसके अंदर ये वीडियो सारी आनी शुरू हो जाएंगी, जो आपके कोर्स से रिलेटेड, मतलब आपके चैप्टर्स के रिलेटेड। वहाँ लिखा होगा मॉड्यूल 1 चैप्टर का नाम, तो आप जो भी चैप्टर को देखना चाहते हो
आप वहाँ से देख के वो वीडियो खोल सकते हो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सो सी यू सून। आज रात को नहीं तो कल सुबह जैसे भी है आपको मैसेज आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप सब लोग फ्री है शाम को, तो शाम को 8:30 बजे क्लास ले पाएंगे। प्रिंस, हाँ जी, आपका भी नेट कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था ना। कोई बात नहीं, ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा अभी, तो जैसे ये वीडियो अपलोड होगी तो आई होप